जय श्री राम दोस्तों, गुड इवनिंग। आइए आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की विद्युत आवेश फर्स्ट लेसन जो है उसके न्यूमेरिकल को कराते हैं और करते हैं। ठीक है, आज हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बार पूछे गए हैं। और ये सिर्फ इंटर की परीक्षा में, 12 की परीक्षाओं में नहीं, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे गए, कंपटीशन की खास करके परीक्षाओं में पूछे गए, नीट में भी पूछेंगे। फिलहाल अब इतना लोअर क्वालिटी का नहीं आता है, स्टैंडर्ड क्वालिटी का, लेकिन बहुत उपयोगी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखेंगे, आप लोग ध्यान से लगा करके समझिए और सारी बातें हम लिखते चलेंगे और आपको समझाते चलेंगे, समझ में खूब अच्छे से आएगा। कह रहा है कि कुलाम 8 कुलाम ऋणावेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें? 8 कुलाम में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप लोगों को एक फार्मूला हम सिखाए हैं कि Q बराबर N इंटू ई होता है। क्या होता है? Q बराबर N इंटू ई। जहां Q क्या है? जहां Q आवेश है। क्या है? Q आवेश है। N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। N क्या है? N इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिख लीजिए। Q आवेश की मात्रा है। क्या है? आवेश की मात्रा है। जितना आवेश रहेगा, जैसे यहाँ पे क्या है 8 है, तो Q कितना हो जाएगा? Q बराबर कितना हो गया है? 8 कुलाम हो गया। कुलाम को सी से लिखते हैं। ठीक है, N क्या हो गया? N हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यही आपसे पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, और E जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा बताता है ना, और ये सदैव फिक्स होता है हर एक जगह, चाहे जहां आपको इलेक्ट्रॉन पूछेगा और चाहे जिसका इलेक्ट्रॉन हो। 1.6 इंटू 10 के घाते -19 कुलाम के बराबर होता है। बात समझ में आया? जैसे आपके पास 2-2 रुपए के सिक्के हैं, तो कितने सिक्के होंगे अगर 10 रुपए इकट्ठा करने होंगे, तो आप क्या कहोगे? कहोगे कि 10 बराबर N इंटू 2 कर दोगे और 2 को इधर ले आओगे, भाग दे दोगे। N बराबर कितना? 5। समझ में आया? नहीं समझ में आया? जैसे आपका देख, हमारे पास 100 रुपए हैं, 10-10 के नोट हैं, तो कैसे कितने नोट होंगे? तो N इंटू 10 कर देंगे, 10 से यहाँ डिवाइड कर देंगे, 10 नोट हो जाएंगे। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? सेम इसी तरीके से यहां भी करना है। क्या करना है? सेम इसी तरीके से यहां भी करना है। जो आवेश है, आवेश को लिखेंगे। आवेश कितना है? आवेश है 8 कुलाम। कितना है? 8 कुलाम। 8 लिख लेंगे। N हमें निकालना है, तो N को लिख लेंगे। और E का मान आप लोग याद रखिए। ठीक है, E का मान कितना होगा? होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो लिख लेंगे 1.6 गुणित में 10 के घाते -19 कुलाम। ठीक है, अब कुलाम यहां भी है, देखिए। ठीक, और कुलाम यहां भी है, इस कुलाम से कुलाम कट जाएगा। बात समझ में? अब हमें सीधा नंबर मिलेंगे। अब इसको इस तरफ ले जाएंगे तो N बराबर कितना हो जाएगा मुन्ना? 8 बटे में 1.6 इंटू 10 के घात 19। कितना? 19 माइनस का 19। ठीक है, एक नियम याद रखिए हमेशा, अगर कोई मान जैसे 10 के घाते 2 है, ठीक है, अगर हम इसे 1 बट्टे में ले जाएंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का माइनस। और अगर कहीं हमें यहां पर कुछ माइनस में है या प्लस में है, ऊपर ले जाएंगे तो जाएगा सेम चीज, चिन्ह बदल करके। यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका प्लस हो जाएगा। तो इसको ऊपर ले जाएंगे, यहाँ भाग देंगे। देखिए, एक अंक पे दशमलव हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 80 बट्टे में 16 इंटू 10 के घात -19। ठीक है, 16 का 16, 16 पंचे 80, तो 5 गुणित, सॉरी ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, माइनस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो 5 गुणित 10 के घात 19 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? N बराबर हो जाएगा 5 गुणित 10 के घात 19। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए देखिए कितना आ गया? 5 गुणित 10 के घात 19 इलेक्ट्रॉन आ गए ना। कितने आ गए? 5 गुणित 10 के घात 19 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग यहाँ 1.6 का ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे। आप लोगों की जो भी क्वेरी हो, जो भी क्वेश्चंस हो, आपको पूरे क्वेश्चन कराए जाएंगे। अभी इजी क्वेश्चन करा रहे हैं, कल से और डिफिकल्ट क्वेश्चन कराएंगे। आज तो शुरुआत ही किए हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। स्टार्ट पहले लेसन से लेकर के आखिरी लेसन तक आज 5-6 क्वेश्चन कराएंगे, कल 15-20 क्वेश्चन कराएंगे। इसी तरीके से 15-20 क्वेश्चन न्यूमेरिकल डेली कराएंगे। आप लोग भी देखिए और दोस्तों के लिए अपने शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या करते हैं? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन?
कह रहा है कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। क्या होती है? 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो इस पर आवेश की मात्रा बताइए। क्या करिए? इस पर आवेश की मात्रा हमें बताना है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि इस तरीके से कि आपके पास 500 नोट हैं भैया। क्या है आपके पास? 500 नोट हैं। और 500 नोट कितने के हैं? मान लो 5 रुपए के हैं। तो गुणा कर देंगे, सीधा आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2500। या यूं कहिए कि आपके पास 500 नोट हैं, कितने के? 500 के। लॉटरी लग गई तो कितना हो जाएगा? 5 50 25, 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, 4 जीरो लगा दिए। कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10, लाख, 2.5 लाख रुपए हो गए। ठीक है, तो सेम बात कह रहा है, वही काम करना है जो कह रहा है, वो नहीं करना जो नहीं कह रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि 500 इलेक्ट्रॉन है। क्या है? 500 इलेक्ट्रॉन है, तो 500 इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए। n बराबर कितना है? 500। जो कह रहा है वही करिए, दूसरा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो n बराबर कितना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 500। कितने हैं? 500। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन पे आवेश ज्ञात करना है, तो इलेक्ट्रॉन का मान हमें पता है, यहाँ तो नोट में खोजना नहीं है। तो कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। कितना? 19। तो कितना आवेश हो जाएगा भैया? Q बराबर, फार्मूला याद कीजिए, Q बराबर n इंटू ई। तो n की जगह क्या रखेंगे? n की जगह p n रखेंगे 500। e की जगह क्या रखेंगे? e की जगह p का मान रखेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, मतलब 500 गुणित 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 9। अब देखो इसका गुणा करेंगे, 16 जीरो जीरो, 16 जीरो जीरो, 16 पंचे 80। ठीक, कितना हो गया? 80। एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे दशमलव लगा देंगे। 800 गुणित 10 की घात माइनस 19। ठीक है, 800 गुणित 10 की घात माइनस 19। लेकिन इस तरीके से अगर हम लिख देंगे 800 गुणित 10 की घात माइनस 19 तो ज्यादा नहीं है, बहुत बड़ा लग रहा है। तो क्या करेंगे? हम इसको और छोटा करेंगे, घातांक इसका बनाएंगे। तो एक अंक, 2 अंक, कितने अंक? 2 अंक। अगर 2 अंक हम खत्म करके लेफ्ट साइड में जाएंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 8 गुणित 10 से घाते प्लस का 2 ना, इंटू 8 गुणित, मतलब 8 गुणित 10 घाते प्लस 2 इंटू 10 घाते माइनस का 19। ठीक है, अब देखिए अगर बेस बराबर है, घात क्या करेंगे? आपस में जोड़ लेंगे। क्या होता है? अगर a पर पावर 2 इंटू ए पर पावर 3 होगा तो क्या बोलोगे? a पर पावर 5। ठीक है, a पर पावर 3 इंटू ए पर पावर माइनस का 2 होगा तो क्या बोलोगे? यही बोलोगे ना कि 3 में से 2 चला जाएगा, कितना आएगा? a। नहीं समझ में आया तो इस तरीके समझो, a पर पावर 3 इंटू 1 अपान ए पर पावर 2 हो जाएगा। और इसको कितना लिख सकते हैं हम? इसको a इंटू ए पर पावर 2 लिख सकते हैं। इससे काट दी, a आ गया, वही बात हुआ। तो इसमें से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 गुणित 10 से घाते माइनस 17। बात समझ में आएगी नहीं? क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब दूसरी बात क्या पूछ रहा है? प्रकृति भी पूछता है भैया। क्या पूछता है? प्रकृति भी पूछता है। तो प्रकृति बताओ, प्रकृति क्या होगी? तो प्रकृति के लिए मैं बताया कि अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई तो आवेश कैसा होता है? आवेश धनावेश होता है। क्या होता है? धनावेशित होता है। मतलब जो जिस चालक से गुजर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, वो चालक कैसा होगा? वो चालक धनावेशित होगा। क्या होगा? धनावेशित होगा। अर्थात अब पूछोगे गुरुजी तो कमी हुई तो कैसे धनावेशित हो गया? भैया जैसे देखो ये चालक है ना, यहाँ 15 इलेक्ट्रॉन थे। कितने इलेक्ट्रॉन थे? मान लो 15 इलेक्ट्रॉन थे। अब एक चालक ये है, यहां से 3 इलेक्ट्रॉन चले गए इसमें, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इसके 3 इलेक्ट्रॉन घट गए। तो जब जो देगा वही तो धनी होगा ना, जो देगा, जो त्यागेगा वही धनी होगा। तो इसमें कमी हुई, जिसमें कमी होगी वो धनावेशित, तो जिसमें अधिकता होगी वो ऋणावेशित। जस्ट उल्टा होता है गांव वाले से। ठीक है ना, जो देगा वो धनी होगा और जो त्यागेगा वो ऋणी होगा। वो सॉरी, जो त्यागेगा वो धनी होगा, जो लेगा वो ऋणी होगा ना। तो जो त्यागेगा उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होगी और जो लेगा उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या में अधिकता होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा? प्रकृति कैसी होगी? धनावेशित। अगर यहाँ कहते अधिकता हो रही है तब ए मात्रा यही आती, लेकिन यहाँ प्रकृति जो है वो ऋणावेशित आ जाती। ठीक है, आगे चलते हैं। एक चालक पर 1 कूलाम का ऋणावेश है। कितने कूलाम का? 1 कूलाम का ऋणावेश है। इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? क्या कह रहा है? इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, क्यू आपको दे रखा है। क्या कर रखा है? क्यू आपको दे रखा है। जो दिया है उसको लिखिए और क्या पूछ रहा है उसको लिखिए। तो क्यू बराबर कितना है? क्यू बराबर है 1 कूलाम। बड़ी सिंपल सी बात है। यन आपसे पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। ऋणावेश है, देखिए आ गई बात ना, ऋणावेश है तो आ गई, देखिए अधिक है। अधिक हुआ तो तुरंत ऋणावेश हो गया। कमी होती है तो क्या हो जाता है? धनावेश हो जाता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n पूछ रहा है। और ई भैया
मैं आपको पहले ही बोल दिया हूं मुन्ना कि कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90, सबके लिए फिक्स है, इतना कूलम होना ही होना है। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, जल्दी सुना दो हमें, क्या होता है, Q बराबर, बोलते चलो, कलम कापी लिए रहो, बोलते चलो, बोलने से याद होता है, Q बराबर N इंटू ई। तो Q की जगह पे Q का मान रखेंगे 1C, 1 कूलम, N की जगह N रखेंगे, E की जगह कितना रखेंगे 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलम। बोलिए, इधर के C से इधर का C कैंसिल हो गया। अब N क्या करेंगे, N बराबर 1 बटे में, इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की घाते माइनस 19। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब क्या करेंगे, भाग देंगे, क्या करेंगे, अब भाग देंगे। तो भाग कैसे देंगे ना, देखिए 10 से हम इधर भी गुणा कर लेंगे, 10 से इधर भी गुणा कर लेंगे, दोनों इसमें भी 10 से गुणा कर लेंगे, इसमें भी 10 से गुणा कर लेंगे ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 ना, 100 से गुणा कर लीजिए, कितने से गुणा कर लीजिए 100 से। तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1.6, इसको बना लेंगे, कितना बना लें 1.6 है, इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 की घाते माइनस 19। इतनी बात समझ में आया, नहीं समझ में आया। देखिए, इसको 100 से डायरेक्ट गुणा कर लिए, इसको 2 कर लिए, एक 10 से हम इसको कर लेंगे और एक 10 से हम इसमें ले लेंगे, क्योंकि इसको हमें 16 बनाना है। क्या बनाना है, 16 ना। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा 100 बटे में 1.6, 10 से गुणा करेंगे तो पॉइंट खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉइंट खत्म हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, एक 10 इधर 16 और एक 10 का एक घात इसमें जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 के घाते माइनस 19 और प्लस 1, कितना हो जाएगा माइनस 19 प्लस 1। ठीक, तो कितना हो जाएगा भैया, हो जाएगा मुन्ना 100 बटे में 16 इंटू 10 के घाते माइनस 18। ठीक है, अब भाग देंगे, 16 1 का 16, 16 छक्का 96, वेरी गुड। अब दशमलव बार ले गए, 4 बचा 40 ना, तो 16 दूनी 32, 8 बचा 80, 16 पंचे 80। ठीक है, 6.25 इंटू 10 के घात माइनस 18 को ऊपर ले जाएंगे, कितना ले जाएंगे ऊपर, तो कितना हो जाएगा 10 के घात प्लस का 18। इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या करेंगे, इतने इलेक्ट्रॉन अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। यहाँ पे आपको थोड़ी सी समस्या हो रही होगी, अगर समस्या हो रही तो हम आपको फिर से बता देते हैं। यहाँ देखिए बोला, एक ब्रैकेट बना करके आपको बता देते हैं। देखिए 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 के घाते माइनस 19 है। ठीक है, इसे अगर हमें बताना है, एक मिनट हम दूसरे तरीके से बता देते हैं, एक मिनट, देखिए यहां हम लिख ले रहे हैं। ठीक है, ये यहां लिख ले रहे हैं, ये यहां पे देखिए क्या कह रहा है कि 1 डिवाइड बाई 1.6 है ना, इंटू 10 के घाते माइनस 19 है, तो 10 के घाते माइनस 19 को ऊपर ले गए, 10 के घाते प्लस का 19 हो गया, कितना हो गया 10 के घाते प्लस का 19 हो गया। इतनी बात समझ में आई। अब एक जब 10 घाते प्लस का 19 होगा तो इसमें से एक हम निकाल लेंगे, तो 1 बटे में 1.6 इंटू 10 इंटू 10 के घाते 18। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, 19 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना। अभी यहाँ आ गया कितना हो गया 10 बटे में 1.6 इंटू 10 के घाते 18। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। अब आपको 1.6 से भाग देना आता नहीं होगा, अगर आता होगा तो आता होगा, नहीं आता होगा तो एक जीरो यहाँ बढ़ा लीजिए, जीरो से गुणा करेंगे 16 हो जाएगा, तो वही बात हो गई, 100 बटे में 16 आ गया जो यहाँ पे आया था। अब समझ में आया। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। फिर वही क्वेश्चन, एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो क्या कर देंगे, यहाँ पे दिया है, क्या दिया है भैया, Q बराबर 3.2, N बराबर आपसे पूछ रहा है, E बराबर कितना है 1.6 इंटू 10 के घाते माइनस 19, कितना है 10 के घाते माइनस 19 ना। अब क्या कर लेंगे, रख देंगे Q बराबर N इंटू ई में, किसमें रख देंगे Q बराबर N इंटू ई में। तो Q का मान कितना है 3.2 बराबर N इंटू ई का मान कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, देखिए एक अंक पे यहाँ दशमलव, एक अंक पे यहाँ दशमलव, कोई मतलब नहीं, 16 दूनी 32, कितना हो गया 32। तो 2 बराबर N इंटू 10 के घाते माइनस 19। ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, N बराबर 2 बटे में 10 के घाते माइनस 19, ये ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुणित 10 के घाते प्लस का 19। इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए मुन्ना, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई, कहाँ नहीं समझ में आई बताइए। 3.2 इलेक्ट्रॉन मतलब उसका आवेश है जो चालक है, जहां पर भी है, और N हमें निकालना है तो N रख दी 1.6 इंटू
10⁻⁻⁹ क्यू बराबर एन आई का फार्मूला उसमें रख दिया हूं। ठीक है, अब देखिए इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 3.2 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब बताओ, यहाँ भी दशमलव, यहाँ भी दशमलव, दशमलव दशमलव कैंसिल होगा, एक एक अंक पर है इसलिए कैंसिल हुआ है। अब 16 दूनी 32, क्या लड़ाई है इसमें, 2 आ गया, इसको ऊपर ले गए, 2 × 10⁻19, इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, जुड़िए और शेयर भी कीजिए और देखिए क्वेश्चन लगाइए। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, हेलो, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डाउट सेशन हम हर संडे को लेंगे, कोई भी क्वेश्चन हो फिजिक्स का जरूर हल किया जाएगा। आइए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, एक बिजली आघात की वापसी में, किसकी, एक बिजली आघात की वापसी में 25 माइक्रोसेकंड तक, कितने सेकंड तक, 25 माइक्रोसेकंड तक 25 × 10⁻³ एम्पियर की धारा, कितने एम्पियर की धारा, 25 × 10⁻³ एम्पियर की धारा बह रही है। इस घटना में कितने आवेश स्थानांतरण होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या जानना है, ये बात देखिए, हमें सबसे पहले जानना है कि माइक्रो क्या होता है ना। तो कहीं भी जहां भी आपको माइक्रो दिखे, माइक्रोमीटर, माइक्रोसेकंड, माइक्रोफैरेड, कुछ भी दिखे, क्या दिखे, माइक्रो। अब माइक्रो में कुछ भी दिख सकता है आपको, माइक्रोग्राम भी दिख सकता है ना, माइक्रोसेकंड दिख सकता है, माइक्रोमीटर दिख सकता है, माइक्रोफैरेड दिख सकता है। ठीक है, कुछ भी दिख सकता है। माइक्रो का मतलब है कि जो अंक रहेगा, अगर यक्स माइक्रो है, क्या है, यक्स माइक्रो है, क्या है, यक्स माइक्रो अगर है लिखा तो ये इसका मतलब हुआ कि यक्स × 10⁻⁻6। माइक्रो का अर्थ ही होता है 10⁻⁻6। ठीक है, जहां भी आपको माइक्रो दिखे 10⁻⁻6 लगा दो, उसका काम बन गया। ठीक, तो t बराबर, सेकंड दिया है तो सेकंड किसका मात्रक है, सेकंड t का मात्रक है। तो t बराबर, डरना नहीं है, जो कह रहा है वही पहले लिखो अपने आगे से। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर 1000 फार्मूला है, कौन सा फार्मूला लगाएं, कोई फार्मूला नहीं लगाना है। सबसे पहले जो डाटा दिया है वो डाटा आप लिखिए, क्या करिए, वो डाटा आप लिखिए, और जब आप डाटा लिखेंगे तो अपने आप आपको फार्मूला बताने लगेगा कि मुझे कौन सा फार्मूला चाहिए। तो t बराबर कितना दिया है, 25 माइक्रोफैरेड, तो 25 × 10⁻⁻6। ठीक है, कितना, सेकंड। इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। ठीक है, ये जो बात है ये थोड़ा अलग बात थी, इसको हम आप लोगों के लिए, अरे यार पूरा ले लिया, 1 मिनट। तो कितना हो गया, ये टाइम है, क्या है, टाइम है ना। इसको हम इधर कर लेते हैं, डिलीट कर देते हैं इसको, इसका कोई जरूरत नहीं है। ठीक, कोई जरूरत नहीं है। क्या कह रहा है कि इतना माइक्रो सेकंड है, तो t बराबर कितना हो जाएगा, t बराबर हो गया इतना माइक्रो सेकंड, इसको मैं यहां लिख लिया। ठीक, अब आइए, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि 25 × 10⁻³ एम्पियर की धारा बह रही है। तो I बराबर कितना है भैया, 25 × 10⁻³ एम्पियर, कितनी है, 25 × 10⁻³ एम्पियर की धारा बह रही है। कोई समस्या नहीं है। अब देखिए पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है आवेश स्थानांतरण हुआ, कितना आवेश स्थानांतरण हुआ। तो आवेश मतलब क्यों, हमसे अब की बार क्यों पूछ रहा है, अभी तक n पूछ रहा था, अब की बार क्यों पूछा है। ठीक है, तो क्या हम आपको एक ही फार्मूला सिखाए हैं कि Q बराबर n × E, नहीं, एक फार्मूला और होता है, याद करिए कि Q बराबर n × E ही नहीं, Q बराबर I × T भी होता है। क्या होता है, I × T, ये भी फार्मूला होता है। ये भी जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा तो ये लगाएंगे, और जब समय और धारा होगा तब क्या लगाएंगे, तब ये लगाएंगे। तो कितना निकालेंगे भैया का, Q बराबर, I का मान कितना दिया हुआ है, 25 × 10⁻³ इंटू T का मान कितना दिया हुआ, 25 × 10⁻⁻6। कोई समस्या नहीं है। तो 25 समय कितना हो जाएगा, 625 इंटू 10⁻³ प्लस के 3 से 10⁻⁻6 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10⁻⁻3। इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 10⁻⁻3 का मतलब बटे में जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 625 बटे में 10⁻3, कितना हो जाएगा, 10⁻³ प्लस का 3। ठीक, अब 625 बटे में 1000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1000। 1 जीरो हटाएंगे, 1 अंक पे दशमलव, 2 जीरो हटाएंगे 2 अंक पे, 3 जीरो हटाएंगे 3 अंक पे। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, समझ में आई। तो 3 अंक हटाएंगे तो 0.625, क्या 0.625 क्या होगा बताओ, आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम, क्या होगा, कूलाम।
बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? क्यू बराबर कितना आ गया? कहाँ है आपको समझ में नहीं आया? एकदम इजी है, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो एक क्वेश्चन आप हमें लगा करके बताइए कि 5 माइक्रोसेकंड तक, कितने माइक्रोसेकंड तक? 5 माइक्रोसेकंड तक, ठीक है, 5 माइक्रोसेकंड तक 40 एम्पियर की धारा बहती है। कितने एम्पियर की? 40 एम्पियर की धारा। आई का मान 40 है, ठीक, और टी का मान कितना है? 5 माइक्रोसेकंड है। ठीक, तो इसमें कितना आवेश प्रवाहित होगा? ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल मिलेंगे इसी समय। धन्यवाद।